जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरल ज्योतिष के पाठ नंबर 21 में लग्न स्पष्ट के बारे में। लग्न के बारे में हमने पिछले भी बताया था लग्न क्या होता है। कुंडली में लग्न का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुंडली लगन पूर्व क्षितिज पर जब किसी राशि का उदय होता है, जातिका के जन्म या जातक का जन्म के समय जो राशि पूर्व क्षितिज में उदय हो उसी को लगन कहते हैं। अब लगन जो कुंडली में हम आसानी से यह जान लेते हैं कि यह कुंडली है कोई सा। यह कुंडली है। लग्न स्पष्ट ये कुंडली है जिसमें से 12 भाव होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5वां, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11, 12 भाव। ये 12 भाव से सभी भावों से किसी न किसी चीज़ के बारे में विचार किया जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था और इस भाव को लगन कहते हैं। और लगन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पूर्व क्षितिज पर जब भी किसी राशि का उदय हो जन्म के समय या उसे लगन कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि पूर्व क्षितिज कहते किसे हैं। पूर्व क्षितिज उस दिशा को कहते हैं जहां पे सूर्य का आभास होता है, उदय का मॉर्निंग के टाइम में जब सूर्य का उदय का आभास हो उसे पूर्व क्षितिज कहते हैं, जहां से सूर्य हमें उगते हुए दिखाई देते हैं। अब यह प्रश्न आ जाता है कि एक और मन में आएगा कि सूर्य प्रतीत होते हैं, यानी वो कभी अस्त नहीं होते। हमारे लिए वो अस्त जरूर हो जाते हैं लेकिन उनका अस्त नहीं होता है। पृथ्वी 360 डिग्री में है। पृथ्वी अगर ये मानते हैं, अगर अभी सूर्य यहाँ पे है तो धीरे धीरे ये रोटेट करता है, हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखाई देता है। जबकि वास्तव में होता क्या है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, वह सूर्य को स्थिर मानते हैं और हम पृथ्वी को स्थिर मानते हुए गणित करते हैं। जो उनका साइंस चलता है वह सूर्य केंद्रित पर होता है और हमारा पृथ्वी केंद्रित पर होता है, तो दोनों अलग हैं। और हमें इसलिए यहाँ पे पृथ्वी को स्थिर मानकर सूर्य को हम चलयमान मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हर एक भाग में कहीं ना कहीं जीव है। उस जीव पे वह सूर्य का क्या स्थिति रहेगा, उसको फिक्स मान के सूर्य को स्थिर मतलब कि चलयमान मानते हैं। तो जब पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगा तो सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देंगे। अस्तु, यह तो था कि और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे यदि बात करने लगे तो काफ़ी टाइम लंबा लग जाएगा कि सूर्य स्थिर है। सूर्य को हमने स्थिर यहाँ पे नहीं माना है, जबकि सूर्य को वैज्ञानिक लोग स्थिर मानते हैं। हमने यहाँ पे पृथ्वी को माना है इस पर। अस्तु, अब मैं कह रहा हूँ कि सुबह के टाइम में जब सूर्य उदय से प्रतीत होते हैं उस दिशा को पूर्व क्षितिज कहते हैं और मानते हैं कि सूर्य जो कि जोड़क साइन में, या जोड़क साइन बताया था आपको, यह कुचक्र है। हम इसके ऊपर में गणितीय ढंग से लगन स्पष्ट करना अलग से सीखेंगे। वह उसमें लगभग 7-8 क्लास, 6-7 क्लास मिनिमम होंगे, उसमें हम सीखेंगे सिर्फ लगन स्पष्ट करना गणितीय से जिनको। और लेकिन अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि लगन चेंज कैसे होता है, किस प्रकार चेंज होता है, वो हम यहाँ पे जान रहे हैं। यह भूचक्र है जहाँ पे 12 राशि का नक्षत्रों के थ्रू वो मैप बना हुआ है। यही मैप को हम यहाँ पे उतारते हैं। यह जो भूचक्र है उस पर कहाँ पे कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, जिससे वह ग्रह को हम इस खाका में उतारेंगे वह देखते हैं। यह भूचक्र है जो कि 360 डिग्री में फैला हुआ है और यहाँ पे कहीं मान के चलते हैं पृथ्वी है जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ
प्रतीत होते हैं। यह 30 डिग्री, ऐसे ही 12 राशियों के लिए 30-30 डिग्री में फैला हुआ है ये। अब किसी भी मास को ले लेते हैं, किसी भी मास को ले लेते हैं, जैसे अप्रैल है। अप्रैल में 14 अप्रैल से लेके 14 मई, 14 अप्रैल से लेके 14 मई सूर्य कहाँ पे होंगे? सूर्य मेष में होंगे, मेष राशि में। सूर्य की संक्रांति, तभी हम बोलते हैं ना लंका नगरयाम उदयात भानु, यानी जो पहली बार सूर्य का जो दर्शन हुआ था वो मेष राशि में ही हुआ था, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को। लेकिन हम सूर्य की गणना कब से करते हैं? जब सूर्य उस राशि को भोगता है या उस राशि में आने के लिए, भोगने के लिए प्रवेश करता है। 14 अप्रैल से 14 मई के में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। यह 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष हो गया। उसी प्रकार मेष के बाद वृषभ, यानी 14 मई से लेके 14 जून, फिर वृषभ के बाद मिथुन 14 जुलाई। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं, ये आधे दिन आगे पीछे हो जाते हैं। अगर किसी दिन 14 तारीख को अगर संक्रांति हो तो वो अगले दिन 15 दिन को मनाते हैं। जैसे कि हर बार जो मकर संक्रांति है वो 14 तारीख को ही होता है, कभी कभी वो हम 15 को भी मनाएंगे, सिर्फ 1 से 2 बार अभी तक हुआ है। अस्तु, मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। यह बराबर बराबर नहीं माना है, लेकिन भाग में बटा नहीं है, लेकिन मानते हैं कि यह बराबर बराबर भाग में बटा है। या 30-30 डिग्री में सूर्य भ्रमण करते हैं। अब माना कि किसी भी जातक का जन्म माना इसी में मान के चलते हैं 15 अप्रैल 2021 को किसी भी जातक का जन्म होता है सुबह 7:30 बजे, तो लगन क्या होगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य अप्रैल में कब से कब तक उगेंगे। मानते हैं कि अप्रैल में सूर्योदय 7:20-25 पे होते हैं और इसका जन्म 7:30 बजे, 7:20 मान के चल लेते हैं, 7:30 7:20 के आसपास सूर्योदय होता है, तो 7:30 बजे का जन्म है। और जो सूर्य है वापस जब सूर्य का उदय कब होगा, प्रतीत कब होगा? जब जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर वापस उसी भ्रमण से, उसी डायरेक्शन में, उसी पोजीशन पे आए, तो कितने देर में होती है? वो 24 घंटे में
पृथ्वी पूरा चक्कर लगाते हैं, यानी एक बार सूर्योदय होता है। तो वो कितने राशि का भोग करते हैं, भोग अर्थात कितने को क्रॉस करते हैं वो यहाँ पे एक में, यहाँ पे 12 राशि, 24 घंटे में 12 राशि का भोग करते हैं। तो एक राशि का भोग करने में उनको कितना टाइम लगेगा, 24/12, अर्थात एक राशि को भोग करने के लिए 2 घंटे लगेंगे उनको। एक राशि, सूर्य एक राशि में 2 घंटे रहते हैं, तभी वह 24 घंटे में पूरे के पूरे 12 राशि का भोग करेंगे। अब जो बोले थे हमने 7:30 बजे किसी जातक का जन्म हुआ है 15 अप्रैल 2021 को या होगा, तो और सूर्योदय उस दिन 7:20 पर है, तो 7:20 से लेके 9:20 तक वह कौन सा राशि होगा, अप्रैल में देखेंगे कहाँ पे, 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक मेष का क्या रहेंगे, मेष में सूर्य रहेंगे, यानी सूर्य मेष में होंगे। तो यानी मेष कौन सा होता है, पहला हाउस। लगन फिर किसका बना, क्योंकि यह 7:30 बजे सुबह हुए हैं, तो पहला हाउस हो जाएगा। उसके बाद अगर 9:20 से लेके 11:20 तक पहली राशि थी, यह दूसरी राशि, फिर 13:20 3 हो जाएगा, 13:20 से लेके 15:20 तक चौथी राशि, और 15:20 से लेके 17:20 तक पांचवी राशि, यानी और 17:20 से लेके 19:20 तक छठी राशि। तो इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर लगन में पहला नंबर आ गया तो यहाँ से हमने बताया था क्रम वाइज बढ़ता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये होश हो गया। हमने इसको आसानी ढंग से समझा है। मैथ का कैलकुलेशन मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ से हम अगर चले, गणितीय सूत्रों के साथ चले तो हमें 6 क्लासेस लग सकते हैं उसमें समझने के लिए, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम लगन किस प्रकार, लगन जो बोला था राशि का उदय किस प्रकार हमें ज्ञात करेंगे, वो इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि अगर किसी जातक का जन्म 7:30 बजे सुबह हुआ है, 15 अप्रैल 2021 को होगा या 15 2020 को हुआ, तो हम यह देख सकते हैं कि जो सूर्योदय उस दिन कितने बजे हुआ था। अगर 7:20 पर सूर्योदय होगा या हुआ है उस दिन, तो वह 2 घंटे तक अगर भी किसी भी जातक का जन्म होगा वह मेष राशि का ही होगा, मेष लगन में ही जन्म होगा उसका, और उसके बाद यह रोटेट कर जाता है। अगर यही चीज हम मानते हैं अब यहाँ पे लेते हैं किसी जातक का जन्म 14 जनवरी को शाम के 5:30 पर PM में हुआ है, तो वो उसका लगन क्या होगा। हमने इस चक्र में देखा जनवरी 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक मकर में सूर्य रहते हैं, तो 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक मकर में सूर्य रहेंगे, तभी तो मकर संक्रांति कहलाती है। और 14 जनवरी को 5:30 बजे किसी जातक का जन्म हुआ है। अब 14 जनवरी के आस में सूर्योदय अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे होता है सूर्योदय, तो 7 से 9
तक कौन सा होगा? मकर, यानी 10वां नंबर। और 9 से 11 11वां नंबर। 11 से 12वां नंबर। पहला, 12 के बाद मीन के बाद मेष। तो यहाँ पे जन्म 5:30 बजे के आसपास हुआ है, यानी 17:30। अब 17:30 देखेंगे कि यहाँ पे इसके बीच में आएंगे, यानी 17:30 यहाँ पे आए, तो ये जो लगन होगा वह तीसरे नंबर का लगन होगा। और सूर्य कहाँ पे होंगे? तीसरे के बाद यहाँ पे चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1, 2। सूर्य मकर में कौन से हाउस में रहते हैं? 10वें हाउस में, यानी सूर्य इस टाइम में इस हाउस में होंगे, उस जगह। सूर्य की जैसे ही अन्य ग्रह का भी जो कि क्षितिज में वह स्थान इसी प्रकार हम निर्धारण करते हैं और इसी जगह रखते हैं। यह गणितीय से यह बिल्कुल एक्यूरेट होता है। यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है 1-2 डिग्री आगे पीछे हो जाए। वैसे ध्यान देने की बात यह भी है, सूर्य 30 डिग्री एक राशि का भोग 1 माह में करते हैं, यानी एक दिन अप्रोक्सीमेटली एक दिन में वह 1 डिग्री चलते हैं। अगर आसपास में रहेंगे, एक दिन में वह 1 डिग्री में चलेंगे, तभी तो वह 30 दिन में एक राशि का भोग करेंगे। और 12 महीने में भोग करने के लिए उनको 365 दिन लगता है, लेकिन 1 डिग्री के हिसाब से 360 डिग्री होगा। फिर हम 4-5 दिन बचता है, उसके लिए हम बताएंगे जब गणितीय सूत्र से काम करेंगे तो उस पर हम फोकस करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे अधिक जानकारी के लिए। तो आशा करता हूँ कि यह जो लग्न स्पष्ट के बारे में था, यह सूक्ष्म रूप से सरलता ढंग से आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार लगन बदलता है। अगर हमारे पास कोई कुंडली आ जाती है हम और वहाँ पे सूर्य की पोजीशन है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उनका जन्म किस समय हुआ होगा या कौन से महीने में हुआ होगा। अगर अभी यही कुंडली ले लेते हैं, सूर्य मकर में है, सूर्य मकर में है और मकर में है, तो मकर में सूर्य कब होते हैं? जनवरी महीने में। जनवरी महीने में सूर्योदय 7 बजे के आसपास होता है, तो 7 से 9, 11, 13, 15, 17 और 19, यानी शाम के टाइम में, यानी 5 से 7 बजे के आसपास जातक का जन्म हुआ होगा, तब यहीं पे सूर्य रहेंगे। तो हम इजीली से बता सकते हैं कि कौन कब किस टाइम में उसका जन्म हुआ होगा जातक का, और लगन उसी प्रकार निर्धारित होता है। यह इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ भी समझ ना आया हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं और ढंग से सरलता ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। यह लग्न स्पष्ट था जो कि इसी बेसिस पर कुंडली में आगे राशियों का, ग्रहों का पोजीशन डिसाइड करते हैं। हम आगे और बढ़ते रहेंगे, इसके लिए आप ध्यान से रेगुलरली चैप्टर को पढ़िए, तो बहुत ही आसानी ढंग से, सरलता ढंग से ज्योतिष समझ आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।